आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे की तीसरी खबर के विश्लेषण का। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सिविल न्यूक्लियर कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश किया था, लेकिन इस बिल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार किसी दबाव में भारत के अति संवेदनशील न्यूक्लियर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। सबसे सीक्रेट, सबसे कॉन्फिडेंशियल होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट होने जा रही है। आज इस बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। इस बिल के जरिए सरकार अब परमाणु ऊर्जा पर अपना एक अधिकार खत्म करने की तैयारी है। अगर मौजूदा कानून को बदलने के लिए लाया गया बिल स्वीकार हो जाता है तो आने वाले दिनों में भारत में निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां और यहां तक कि आम आदमी भी परमाणु संयंत्र के निर्माण और उसे चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी तो कुल मिलाकर के ये आखिरकार क्यों करना पड़ा, सुनते हैं। With your kind permission, I rise to move that the bill Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India be taken into consideration. संसद के इतिहास में कभी कभार बहुत बरस गुजर जाने के बाद कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जबकि तत्कालीन माननीय सदस्यों को, सिटिंग मेंबर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि वो राष्ट्र की जीवन यात्रा को एक नया रुख दे सकें, एक नई दिशा दे सकें। और इसलिए यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास, तारीख लिखेंगी तो ये विधेयक Well, the combined opposition has walked out of the Lok Sabha primarily because the government has failed to address the two core issues in the bill. Number one, it's a very strange position for the government to take, that a supplier will not be liable for a faulty product which he may supply, which leads to a nuclear incident or a nuclear accident. Where is the pressure coming from to completely absolve the nuclear suppliers? It's inexplicable that in a matter as serious as nuclear energy, to completely give a pass to the supplier. शांति बिल के पास होने के बाद भारत के न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में विदेशी प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी। यह बिल भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में सरकार के दबदबे को खत्म कर देगा, पूरे तरीके से बदल देगा। मौजूदा समय में भारत में परमाणु ऊर्जा और उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर दो कानून हैं, लेकिन SHANTI शांति बिल के पास होने के बाद दोनों कानून सरकार वापस ले लेगी। नया एक्ट ये लागू हो जाएगा। शांति बिल के कानून बनने के बाद एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010 खत्म हो जाएगा। ये दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सवाल इसके साथ भी बहुत से खड़े होते हैं, जिसका जवाब सरकार को देना है और इसी सच से मुखातिब कराना थी हमारी जिम्मेदारी। आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए।